होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 182। सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके लिए कंप्लीटली एक डिफरेंट नया टॉपिक लेकर आता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, या इसको हम लॉ ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं। एजेंसी एक इन इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल हटके नया टॉपिक है, एक खुद में ही इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड इन अ दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी से आपको वर्ड याद आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इन डिफरेंट एक्ट्स कि एजेंट और प्रिंसिपल कौन होते हैं। अभी के लिए अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो प्रिंसिपल इज द मेन हेड ऑफ एनी, लाइक इफ देयर इज अ टीम, और उसमें अगर जो मेन डायरेक्शंस देने वाला पर्सन होता है वो होता है प्रिंसिपल, एंड जिसको वो डायरेक्शंस देने दे रहा है या जो प्रिंसिपल के अंडर वर्क कर रहे हैं, दैट पीपल आर हिज एजेंट्स। ओके, सो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है। वन इज द मास्टर एंड अदर इज द फॉलोवर ऑफ हिम। ही इज he is there to act according to the directions of his master। जो प्रिंसिपल ने काम दिया है, जो एक बाउंड्री बनाई है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को वर्क करना है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू फॉलो स्ट्रिक्टली। तो ये एजेंट और प्रिंसिपल की एक रिलेशनशिप है, और इन दोनों के तालमेल से और इन दोनों के आपस में जो ये रिलेशनशिप है, ये देती है हमें एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में आज के इस सेशन में हम जानेंगे। वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर। एजेंट एंड प्रिंसिपल को कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है, इनका क्या रोल होता है, कैसे ये दोनों काम करते हैं। बिकॉज आज के इस सेशन से काइंड ऑफ यू कैन से ये एक इंट्रो होगी हमारी लॉ ऑफ एजेंसी की, और इससे इन दोनों के अगर आपको रोल अच्छे से समझ आएंगे, इन दोनों की कैपेसिटी अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी, इन दोनों की कैसे डिफाइन किया गया है, इनकी क्या पोजीशन है, तभी आप फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। Right students, so without wasting time, let's understand who exactly agent is and principal is. So here we have introduction. इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे इन एन एजेंसी, जो ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो एजेंट होता है ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। लोगों को लगता है कि ये अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद इसका प्रिंसिपल भी यही काम करेगा जो ये एजेंट कर रहा है। एंड ऑफन he uses his name and his acts in that capacity are attributable to the principal। ये प्रिंसिपल के नाम लेकर अपने काम करता है, और ये उसी के अकॉर्डिंगली जो बताए गए रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। सो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल है तो भी समझा जाता है, और एजेंट है तभी भी उनको एक पर्सन ट्रीट किया जाता है, बिकॉज एजेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहीं कहीं पर वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। सपोज एक ऑक्शन चल रहा है और ऑक्शन में अगर प्रिंसिपल नहीं आ पाया, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को भेज दिया, तो जो एजेंट वहाँ पर अपनी ऑक्शन लगाएगा, बिड लगाएगा, उसको ये समझा जाता है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर लगा रहा है, वो प्रिंसिपल ने ही लगाई है। इस बात को अभी ऐसे समझिए। सो इन दिस हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ अगर हम देखें तो एक सिंगल पर्सन से बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह प्रेजेंट हो, हर काम को करे, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर एकदम से ऐसी ज़रूरत है, आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको हर जगह फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपकी वहाँ पर साइन चाहिए, आपकी प्रेजेंस हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। So it sometimes become impossible to do everything ourselves, and hence यहाँ पर एक चीज़ का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो था एजेंट। इट बिकम्स नेसेसरी कि वो प्रिंसिपल अपने बिहाफ पर लोगों को एम्प्लॉय करे और लोगों को बताए कि ये मेरे सब्सटीट्यूट हैं, मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जहाँ पर मैं नहीं हूँ अगर ये प्रेजेंट है तो समझ लीजिए वहाँ मैं ही हूँ। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दे परफॉर्म देयर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, दे रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड दे सब्सटीट्यूट द प्रिंसिपल। रेस्ट जो पब्लिक है, जो अदर पार्टी है, अगर उसके साथ प्रिंसिपल डील करे या एजेंट डील करे, मान के चलो वो सिंगल पर्सन ही है।
ऑल राइट, सो हेयर द पर्सन एम्प्लॉयड इज द एजेंट. जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया गया है, अपनी जगह पर लाया गया है, वो होता है एजेंट. एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बाय विच ही इज अपॉइंटेड, मीन्स उसको जिस अब कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, एक ए पर्सन है और ये प्रिंसिपल है. अब इसको चाहिए अपने नीचे एक पर्सन जो इसके लिए काम करे, इसको रिप्रेजेंट करे. ये हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसके बिहाफ पर काम करे. इसने बुलाया बी को, बट अब सिंपल बी नहीं होता. ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिस पर कुछ टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं कि बी को अकॉर्डिंगली ए के काम करना है. बी विदाउट ए की परमिशन से काम नहीं कर सकता. अगर बी ने ऐसा कुछ किया तो ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. बहुत सारी टर्म कंडीशन होती है जो हम नेक्स्ट रीड करेंगे. हम इस सेशंस में, नेक्स्ट कमिंग सेशंस में पूरा एजेंसी के लॉ को समझेंगे, ये एक्चुअली में क्या होता है. सो अभी के लिए समझिए, जो एग्रीमेंट बनता है दोनों के बीच में, इस एग्रीमेंट को बोला जाता है एजेंसी. जो हमारा आज का हमारा ये रहा है टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये यही है. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये एजेंसी, जो ये एग्रीमेंट बनता है, ये क्या है. So the law of agency is based on the maxim, which maxim, read it carefully, that koi facit per alium facit per se. That is, he who does an act through another. जो अपना काम करता है लेकिन किसी के थ्रू करता है, समझ लीजिए he does it himself. ठीक है, यहाँ अगर बी कुछ कर रहा है लेकिन वो ए के थ्रू कर रहा है, तो समझिए वो काम ए ने ही किया है. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ एज आई सेड, सेक्शन 82 में बहुत ब्यूटीफुली डिफाइंड किया गया है एजेंट और प्रिंसिपल को, और उनको कैसे डिफाइन किया गया है. लेट्स रीड. एजेंट को क्या बोला गया? ही इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर. वो एक ऐसा पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया गया है ऐसा कोई भी काम करने के लिए जो दूसरे ने उसको बोला है, या फिर दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको लाया गया है इन द डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन. अब ए है, ए डील करेगा सी के साथ, लेकिन ए अगर प्रेजेंट नहीं हो पाया, ए ने बी को एम्प्लॉय किया कि भैया मेरी जगह तू जा और सी के साथ ये डील करके आ. तो अब ए जाए या बी जाए, सी को ये मान के चलना है कि प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एजेंट ये पर्सन है. ओके, 182 में अगर आपसे कोई पूछे, ही इज द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल टू एक्ट फॉर हिम एंड रिप्रेजेंट इन द डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन. राइट स्टूडेंट्स. एंड द पर्सन जो उसको एम्प्लॉयमेंट देता है, फॉर जिसके लिए वो काम करेगा, जिसको वो रिप्रेजेंट करेगा, ही इज नोन एज प्रिंसिपल. राइट. सो in the case we here see Mohanlal Jain versus Swami Man Singh. इस केस में क्या बोला गया था? द एसेंस ऑफ मैटर इज दैट द प्रिंसिपल ऑथराइज्ड द एजेंट to represent for act for him in bringing the principal into contractual relation with the third person. एजेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने किसी भी काम से, अब सपोज बी गया है, बी अगर सी के साथ कोई भी डील करता है, तो समझिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ए के थ्रू ही कर रहा है, ए उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है. Right students, then we will see here existence of agency relationship. जो ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप बनती है, ये क्या शो करती है? एजेंसी डिपेंड्स ऑन द ट्रू नेचर ऑफ रिलेशनशिप. उनके बीच में एक ट्रू रिलेशन है. येस, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये समझिए कि येस, एजेंट एंड प्रिंसिपल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम. द यूज ऑफ वर्ड्स एजेंसी, एग्रीमेंट या फिर एजेंट, ये जो वर्ड यूज होते हैं बाय द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये डज नॉट नेसेसरीली इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. ये मत समझिए कि एक एग्रीमेंट है, या फिर अगर उसको एक पर्सन आके दूसरे पर्सन को अपना एजेंट करे, मेरा एजेंट है, एजेंट है, ये मत समझिए कि एक्चुअली में उनके बीच में एजेंसी वाली रिलेशनशिप है. What you have to see is the fact that the parties have called their relationship and agency is not conclusive if the incidence of relationship as disclosed by the evidence does not justify. कि आपको एक्चुअली में कुछ ऐसे एविडेंस दिखने चाहिए, आपके सामने कुछ साक्ष्य ऐसे होने चाहिए कि जिनसे ये प्रतीत हो कि यस, एक्चुअली में रियलिटी में ये इस पर्सन का एजेंट ही है, या ये प्रिंसिपल और एजेंट, इनके बीच में एक्चुअली में रिलेशनशिप है. सिर्फ ये कहने से ये मेरा एजेंट है, आप ये मत मान लीजिए एक्चुअली में इनके बीच में रिलेशनशिप है. आपको कुछ एविडेंसेस देखने पड़ेंगे, उनके बीच की नॉर्मल डीलिंग देखनी पड़ेगी कि भैया मैंने कल देखा था, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ कर रहा था, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हाँ कल मैंने देखा था ऑक्शन में बिड लगा रहा था और ये इसके नाम की बिड लगा रहा था. ये एक्चुअली एविडेंस होते हैं जो शो करते एजेंसी है. एंड द
court must examine the true nature of the relationship. कोर्ट को अच्छे से देखना चाहिए हर चीज़ को, हर साक्ष्य को जान के कि हाँ इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और ये उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी हिसाब से दी गई हैं जो एक एलिज्ड एजेंट को दी जाती हैं। राइट स्टूडेंट, सो आई होप आपको इस सेशन में एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में एक कंप्लीट पिक्चर मिल गई है। क्या प्रिंसिपल होता है, क्या एजेंट होता है, उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़रूरी है कि आपके सामने कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिससे आप ये कर सकते हैं, ये प्रतीत कर सकते हैं, येस एक्चुअली दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन दैम। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, this session of contract of agency is over and we have well known with the fact कि agent क्या होता है, principal क्या होता है. In next session I'll meet with you another topic. Till then keep watching, keep sharing. Have a nice day, and here the email is learnwithnishman@gmail.com. You can send your queries here. Thank you.